हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सीटेट का रिज़ल्ट अभी आ चुका है और बहुत ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मुझे बार बार एक ही कमेंट किया कि 1 नंबर से रह गया या 2 नंबर से रह गया। आई थिंक उन लोगों ने इतना ज़्यादा वीडियोस देख लिए हैं और उनको ये उम्मीद भी हो गई है कि अभी दोबारा से आंसर की आएगी या मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं सारे लोग कि अभी कितने नंबर बढ़ेंगे या कुछ भी ऐसा। तो अब कोई ऐसी आंसर की आने वाली नहीं है, जो भी होना था वो हो चुका है। यही फाइनल रिजल्ट है आपका। अब कोई आंसर की नहीं आएगी और जिनका भी 1-2 नंबर से रह गया है, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, प्रॉपर वे में उनको आगे क्या करना है, ये मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी और आपको सिखाती रहूँगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर कैसे लगाओगे और आप कैसे पास करोगे इसको। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ आए थे, कमेंट भी आए थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे पास करें। उसमें मैंने कंप्लीट सीटेट वीडियो, मतलब कंप्लीट सीटेट स्ट्रैटेजी बता रखी है। तो अगर आप लोगों को अभी वो वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके वो वाला 7 दिन में सीटेट कैसे पास करें मैंने खुद किया है, वो थंबनेल लगा होगा और वो वाक़ई हकीकत है, मैंने खुद भी 7 दिन में ही पास किया हुआ है। तो आप लोग वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये था कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा और कब फॉर्म फिलअप होंगे और अब मैं कैसे तैयारी करूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये नेक्स्ट सीटेट जो होगा वो जुलाई में होगा। अभी जनवरी चल रही है, फरवरी, देखो अभी जनवरी का मंथ है थोड़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी आपके पास 7 महीने हैं। तो 7 महीने सीटेट के हिसाब से तो बहुत 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 ज़्यादा टाइम है, ये आपको पता होगा। जो भी स्टूडेंट्स सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी वगैरह, इनमें वो इन्वॉल्व नहीं हैं, कंप्लीटली वो टीचिंग पे ही डिपेंड हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 7 महीने बहुत बहुत बड़ा एक तरह से ड्यूरेशन है। आप लोग अच्छे से उस टाइम में तैयारी कर सकते हो। तो अब जो भी हुआ उसको भूल जाओ, डिमोटिवेट ना हो। अगर आपने लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट दे दिए हैं और आप फेल हो रहे हो, तो भी आप लोगों को बहुत ही बे पॉजिटिव रहना पड़ेगा और बहुत अच्छे से थिंक करो कि अभी हमें आगे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिल्कुल भी आप लोग निगेटिव मत जाओ, वरना ऐसे आप लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैंने 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि आप लोग पास ना कर पाओ। बिल्कुल भी नेगेटिव वे को ख़त्म कर दो और अभी आपके पास 7 मंथ हैं। 7 मंथ में तो बड़े-बड़े एग्ज़ाम निकल जाते हैं। ये तो सिर्फ़ एक मामूली सा सीटेट है फिर भी। तो जो भी स्टूडेंट्स, वो अभी मैं बता दे रही हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार दे चुके हैं और उनका पास नहीं हो रहा है सीटेट। तो उनको क्या करना चाहिए? तो जो 2 या 3 बार फेल हो चुके हैं, वो लोग क्या करें, अभी स्ट्रैटेजी बनाएँ आज से ही। स्ट्रैटेजी में आप लोग 7 से 8 घंटे स्टडी रूटीन रखो, क्योंकि आप पहले भी क्रैक नहीं कर पाए हो, तो आपको थोड़ा अच्छे से फ़ोकस करना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपकी ये भी गलती रहती होगी कि आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे ही पढ़ाई करते होंगे और पूरी साल आप लोग पढ़ाई नहीं करते होंगे, इसलिए आपका नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो फिर भी ना हो। तो आप लोग अभी से कॉन्शियस हो जाओ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, एक प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी के साथ-साथ आपको क्लासेस भी लेनी है। उसमें ऐसा टाइम टेबल बनाना कि हम लोग क्लासेस और सेल्फ रिवीज़न दोनों चीज़ें कर सकें उसमें। सबसे पहले आपको सीडीपी ख़त्म करनी होगी। सीडीपी प्रॉपर वे में आप ख़त्म करो और उसमें जो नेगेटिव, पॉज़िटिव जो कीवर्ड होते हैं, वो आप नोट्स बना के लिखते जाओ। जो बहुत ज़्यादा वीक हैं सीडीपी में, उनको क्या करना चाहिए, कंप्लीट जो नोट्स है वो अच्छे से बनाना चाहिए। उसमें भी वो क्वेश्चन रखने चाहिए जो उनके बार-बार गलत होते हैं, जो उन्हें कठिन लगती हैं। जो चीज़ें उनको कठिन लगती हैं, वो आप नोट डाउन करते जाओ। तो आप सीडीपी की अगर अच्छे से नोट्स बना लोगे, तो लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके पास एक कंटेंट होगा, आप अच्छे से उसको रिवाइज़ कर पाओगे। अगर आप अभी से नोट्स बनाओगे तो 2 से 3 महीने में आप लोग कंप्लीट नोट्स बना चुकोगे सारे सब्जेक्ट के। तो आप लोगों का ज़्यादा ही सारी चीज़ें वीक हैं, तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ और नोट्स बना के उनको डेली डेली रिवाइज़ करते हुए चलो। ये नहीं है कि आपने लिखते जा रहे हो, फिर बाद में रिवाइज़ आप करोगे, आपने ये सोच लिया, तो फिर आपको वो चीज़ें जो मैम ने बताई वो समझ में नहीं आएँगी। जैसे आज मैडम ने जो चीज़ पढ़ाई या टीचर ने जो चीज़ पढ़ाई आपने नोट डाउन कर ली और उसको क्लास के तुरंत बाद आपने उसको रिवाइज़ किया, तो आपको उसके तर्क-वितर्क भी याद रहते हैं कि यहाँ पे ये बोला था इसलिए ये चीज़ हुई थी। और आपको पता ही है सीटेट में पूरा तर्क और वितर्क का ही खेल है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है और कंप्लीटली ये व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित है।
तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग लिखते जा रहे हो, बाद में आप पढ़ोगे, बाद में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर आपको वही क्लासेस खोलनी पड़ेंगी, जिससे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा कि एग्ज़ाम आने वाला है। फिर से इतनी एक-एक सब्जेक्ट की 100 के आस-पास तो क्लासेस होती हैं, तो वो आपको लेने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप जो लिखते जा रहे हो उसको तुरंत, और जो आप लिख रहे हो वो 5 मिनट में रिवाइज़ हो जाता है। इतना 1 घंटे का लिखा हुआ 5 या 10 मिनट में कंप्लीटली रिवाइज़ हो जाता है। तो आप डेली लिखो, डेली रिवाइज़ करो, सीडीपी हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, आप डेली लिखते चलो, डेली रिवाइज़ करते चलो। और अगर आपका एक बार ये सिलेबस खत्म हो जाए, पूरा नहीं, 50% अगर आपने कर लिया, जैसे सीडीपी कंप्लीट पढ़ लिया है और 1-2 सब्जेक्ट ईवीएस वगैरह आपने पढ़ लिए हैं, तो उसके जस्ट बाद से आपको क्या करना है, अभी तो जनवरी चल रही है, फरवरी के जस्ट बाद से आपको क्या करना है, डेली मॉक लगाना है। और फिर मॉक में आपको देखना है कि मेरे किस सब्जेक्ट में, मतलब उसके जस्ट बाद, डेली तो आप नहीं लगाना क्योंकि फिर एनालाइज़ नहीं कर पाओगे। फरवरी के बाद आप वीक में 1 मॉक लगाना। अगर आपने 1 मॉक लगाया और उसमें देखा सबसे मिनिमम स्कोर किसमें था मेरा, जैसे मेरा ईवीएस में हो रहा है, तो ईवीएस को आप लोग पूरा पढ़ लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉक लगाओ। फिर आप देखो अब किसमें कम है, तो वो चीज़ पूरी पढ़ लो। फिर उसके बाद मॉक लगाओ। फिर सारी चीज़ें आपकी लगभग 20 प्लस मार्क्स सब में आने लगे, उसके बाद आप डेली वॉक लगा सकते हो एग्ज़ाम के नियर, जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाए तब ये करना है आपको। तो जो बिल्कुल ही वीक हैं उनको पेडागोजी डेली पढ़नी है, पेडागोजी की प्रीवियस ईयर डेली लगाने हैं। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसके प्रीवियस ईयर सर्च कर लिए। देखो सीटेट में आप कितना भी थ्योरेटिकल पढ़ते जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और आप अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल जाओगे, प्रैक्टिकल मतलब सोचोगे अपने आप से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो आपका अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि उसमें आपको पता ही है विचारों पे डिपेंड है सीडीपी। तो आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर में भी अगर आप मैराथन सर्च करोगे यूट्यूब पे, जैसे आपने ईवीएस कंप्लीट पढ़ ली है, थ्योरी भी पढ़ ली है और आपने उसकी क्वेश्चंस भी कर लिए जो टीचर ने कराए हैं, तो वो आप करने के बाद अगर आप सर्च करोगे प्रीवियस ईयर, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन पड़ी रहती हैं, जिसमें 2011 से या 2012 से अब तक के प्रीवियस ईयर 6 घंटे की या 7 घंटे की, ऐसी कई सारी मैराथन आ जाएँगी, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है? वो करने के बाद ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में करना है। और थ्योरी के लिए देखो काफ़ी सारे टीचर्स हैं, मैं किसी को रिकमेंड या प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आप फ्रेशर हो, आपको किसी टीचर का नाम नहीं पता है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक अभियान मंत्रा करके है, अभियान मंत्रा, और अड्डा 247 है, उस पे भी होती है सीटेट की तैयारी, और सचिन अकेडमी है, उस पे भी होती है, और हिमांशी मैम हैं, उनका भी एक चैनल है लेट्स लर्न करके, उस पे भी सीटेट की तैयारी होती है। जहाँ से भी आपको सही समझ में आए आप थ्योरी कंप्लीट कर लो, और थ्योरी के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर तो आप सर्च करोगे तो बहुत सारी क्लासेस आ जाएँगी मैराथन के फॉर्म में, तो आपको जो बेस्ट लगता है वो कर सकते हो। जो लोग ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, लास्ट टाइम ही पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद थ्योरी बहुत कम पढ़ें और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा जाएँ। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करते रहना है। और जिसकी भी इंग्लिश वीक है और जो अभी से हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, या फिर उसने बिल्कुल भी इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी है, उसको लगता है इंग्लिश मेरी आगे चल के प्रॉब्लम बन रही है, या फिर सीटेट में इंग्लिश की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और उसने इंग्लिश चूज़ किया हुआ है संस्कृत के बजाय, तो चाहे तो वो संस्कृत चूज़ कर सकता है, लेकिन अगर नहीं वो चाहता है, इंग्लिश से ही करना चाहता है, तो अभी से इंग्लिश करके एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें देखना, एक परीक्षा मैम, परीक्षा करके कोई चैनल है शायद, उस पे एक मैम पढ़ाती हैं बहुत अच्छा इंग्लिश, तो उनसे वो इंग्लिश पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है? और मैथ अगर वीक है तो मैथ मैंने देखो पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, उसमें टीचर का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है, वो वीडियोस देख लो, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी आपको नहीं पता है तो अड्डा 247 पे एक आशीष सर हैं, उन्होंने मैथ कराया है, आप लोग उनसे भी मैथ अच्छे से कर सकते हो। ठीक है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यही है कि आप लोग पढ़ते रहते हो, कभी भी प्रीवियस ईयर नहीं निकालते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा सकते हो तो फिर आपका, आप भूल जाओ कि आप सीटेट पास करोगे। थ्योरी से कभी भी सीटेट पास नहीं होता है, मैंने कई वीडियो बना दिए, उसमें भी यही बताया है चिल्ला चिल्ला के कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है। विदाउट प्रीवियस ईयर सीटेट में आप लोग 70 प्लस क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, फिर भी आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल के डेली प्रीवियस ईयर का एक वीडियो ज़रूर देखते रहो अभी से। अगर आप अभी से देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएँगी, और अब वहाँ पे आपको अपने आप पता चल जाएगा इसका आंसर ये होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज़ इट इज़ रिपीट होते हैं उसमें सीटेट में। ये चीज़ आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं बता दूँ, एज़ इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी प्रीवियस ईयर के आधार पर ही होते हैं।
थोड़ा घुमा देते हैं, या तो रिपीट होगा क्वेश्चन या फिर वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे, तो आप कर लोगे। इसलिए आप लोगों का मूल मंत्र है सीटेट में, वो है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर लगाओ, बे पॉजिटिव रहो, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि अभी क्या होगा, मैंने 3-4 सीटेट दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 मंथ में दूसरा सीटेट आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले जो गलतियां कर रहे हो वही दोहराते रहोगे तो बार बार आप फेल हो जाओगे। इसलिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अभी से करनी है, और 7 महीने का समय है, अच्छे से आप लोग उसको यूटिलाइज करो और अच्छे से स्ट्रेटजी बनाओ, उसको कंटिन्यू फॉलो करो। ये नहीं है कि आपने आज स्ट्रेटजी बनाई, कल दूसरी बना ली, परसों तीसरी, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप एक ही स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर लॉन्ग टाइम तक उस पर खड़े उतरो, और ऐसे ऐसे करके आप लोग कर लोगे। और हाँ, फिर मैं आपको बोलूँगी प्रीवियस ईयर लगाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।